वैक्सीन की पहले लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद लगेगी ब्रॉयलर के अंदर। तो एक वैक्सीन ये है और उसके अलावा एक वैक्सीन जो है ना वो बेसिकली लाइव वैक्सीन है, वो इसके अंदर पड़ेगी, तो वो निकाल के। तो ये एक मोटी चीज़ थी जो मैं सोचा आपको समझाऊँ और बताऊँ, जिससे आप लोग उसको ख्याल करके समझ सकते हो। सेकंड जो है वो ये है कि अच्छा, पहली चीज़ तो आपको पार्टीशन वाली मैंने बता दिया, ये वाली भी बता दी। तीसरी चीज़ ये कि चूज़ों को जब आप वैक्सीन कर रहे हो तो चलते फिरते बार बार आपने चेक करना है। ऐसा तो नहीं है चूज़ा कहीं दब रहा है, कोई कोई मसला हो रहा है, हार है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें, अच्छे तरीके से आप चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये कुछ मोटी चीज़ें थी जो सोचा मैंने आपको बताऊँ, समझाऊँ, दिखाऊँ और आपको एक-एक चीज़ बताऊँ कि किस तरीके से होता है, क्या होता है, ताकि इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल बता रहूँगा, क्या नाम है उसका, मैं इनके चूज़ों को आई में ड्रॉप कर के इनको देता रहूँगा। ख़ैर ये वाली जो सेटिंग थी ना थोड़ी-सी हमारी ख़राब रही। ये टेक्निकली मैंने सोचा था शायद अच्छी रहेगी, पर ये जोड़ी अच्छी नहीं बनी। फिर इसमें हमने पोज़ीशन थोड़ी-सी चेंज करके इसको जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट वे के अंदर लगाया। कैसे लगाया अभी आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देखें इश्यू सारा क्या आ रहा है कि मैं आई ड्रॉप लगा रहा हूँ तो जब तक अंकल का हाथ पड़ा हुआ है, तो उसमें टाइम ज़ाया हो रहा है उनका। तो ये एक थोड़ा-सा मसला, सेकंड जो मैं पकड़ा रहा हूँ ना वो भी उनको सही नहीं पकड़ा रहा, उनको हर दफ़ा सेट करना पड़ रहा है। तो ये एक मिस मै खुलो, खुलो। चलो खुल जाओ, खुल जाओ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली आ गए अपने सेटअप के ऊपर और आज हमारे बॉयलर चिक्स की एज हो गई है तकरीबन 4 डेज़ के करीब। और भाई आज सिचुएशन सारी ये है कि आज हमने करनी है इनकी वैक्सीन। और वैक्सीन कौन सी करेंगे? वैक्सीन करेंगे इनकी NDIB किड। उसका रीज़न आपको वीडियो में समझा देंगे आगे जाके, लेकिन अभी इस काम सारा ये है कि अभी जाके वैक्सीन लेनी है और उसके बाद जाके जो है ना वैक्सीन लगानी है। और मैं आपको अभी टाइम बताऊँ ना पर्सनली, इनको छोड़ो ज़रा, आपको 2 मिनट बाद देखते हैं भाई लोग। ज़रा आपको चीज़ दिखाता हूँ भाई, माशाल्लाह से धूप बिल्कुल जाने वाली है। तो उस हिसाब से टाइम जो हो रहा है ना वो ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। और 5:30 बजे वो जगह बंद हो जाएगी जहाँ से मैंने वैक्सीन लेनी है। तो मुकाबला सख्त, काम ज़्यादा। तो पहले हम एक काम करेंगे, वैक्सीन लेकर आएंगे, उसके बाद इनको आपको ज़रा दिखा देंगे अपडेट जो चल रही है, जो चीज़ें हिसाब से चल रही हैं वो आप इंशाल्लाह देखते रहना, ठीक है। आप लोगों को जैसा कहा था, तो फाइनली बारी आ गई है वैक्सीन की। पहले लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद लगेगी ब्रॉयलर के अंदर। तो एक वैक्सीन ये है और उसके अलावा एक वैक्सीन जो है ना वो बेसिकली लाइव वैक्सीन है, वो इसके अंदर पड़ेगी, तो वो निकालेंगे, बनाएंगे और फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, जो ये वैक्सीन जो है बेसिकली अभी जो आप देख रहे हो ये यार NDIB किल्ड वैक्सीन है। टेक्निकली इंजेक्शन के थ्रू बनाई जाती है, पर ऐसे भी काम चल जाता है, कोई इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप बस कम से कम अपने हाथ का कांटेक्ट रखो इससे, तो मुनासिब करके वैक्सीन बन जाती है। तो ये एक वैक्सीन आती है नॉर्मली, इसके साथ एक ड्रॉपर आता है। आपने सिंपली ड्रॉपर का जो होता है थोड़ा सा लिक्विड जो होता है, वो यानी कि जो डाइल्यूट वाटर लिक्विड होता है, उसको आपने थोड़ा सा वैक्सीन में डालना होता है और उसके बाद उसको मिक्स करके वापसी आपने अच्छे से ड्रॉपर में उसको मिक्स कर लेना होता है। आपका ये काम होता है। खैर अभी पार्टीशन लगाएंगे, पार्टीशन अगेन वही हम बेल्ट यूज़ कर रहे हैं। ये वो बेल्ट है जो चूज़ों के मैन्यूर के तौर पे हमने बिछाई हुई थी, लेकिन ये है कि ये पार्टीशन करने के अंदर बेहतरीन रहती है, बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये है कि आराम से बिछ भी जाती है और खड़ी भी हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल सा तरीकाकार था जो हम लोग कर रहे थे। अच्छा, सेकंड बात पर आते हैं, पॉइंट पे देखें। अब वैक्सीन जो करने का असल रीज़न था ना वो ये था कि अब हमारा जो ये वाला बर्ड है इसको भी साथ वैक्सीन हो जाएगी, ये कहते हैं लेयर के चूज़े को, साथ में ब्रॉयलर को भी हम कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि एक ही दिन में दोनों काम होगा, उसके अलावा वैक्सीनेटर जो है वो भी एक ही चल जाएगा। टेक्निकली ये प्रैक्टिस शायद थोड़ी-सी गलत हो, लेकिन देखें अब जैसे कि हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं ना, इसमें हम बायोसिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते। अब हर चीज़ को अगर आप लोग फॉलो, जहाँ पे बंदा है वहीं पर ही रहेगा, उसके अलावा वो चिकन नहीं खाएगा, 10 किस्म के मसाइल हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इम्यूनिटी वगैरह पे फोकस कर लें। तो खैर वैक्सीन शुरू कर दी है। कहानी क्या है कि एक बंदा पकड़ के पीछे वहाँ से हमें देगा, ये अंकल इसको ना यहाँ से पकड़-पकड़ के इंजेक्शन लगाते रहेंगे और मैं जो हूँ इनको फिर वो देता रहूँगा, क्या नाम है उसका, मैं इनके चूज़ों को आई में ड्रॉप कर के इनको देता रहूँगा। खैर ये वाली जो सेटिंग थी ना थोड़ी-सी हमारी ख़राब रही। ये टेक्निकली मैंने सोचा था शायद अच्छी रहेगी, पर ये जोड़ी अच्छी नहीं बनी। फिर इसमें हमने पोज़ीशन थोड़ी-सी चेंज करके इसको जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट वे के अंदर लगाया। कैसे लगाया अभी आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देखें इश्यू सारा क्या आ रहा है कि मैं आई ड्रॉप लगा रहा हूँ तो जब तक अंकल का हाथ पड़ा हुआ है, तो उसमें टाइम ज़ाया हो रहा है उनका। तो ये एक थोड़ा-सा मसला, सेकंड जो मैं पकड़ा रहा हूँ ना वो भी उनको सही नहीं पकड़ा रहा, उनको हर दफ़ा सेट करना पड़ रहा है। तो ये एक मिसमैनेज थी। अब ज़ाहिर सी बात है वैक्सीनेटर के भी वो होते हैं, तरीके होते हैं। तो ये है कि अभी अब आगे जाके देखेगा कि उसमें करेक्शन आ जाएगी। उसमें जो ना हमने रिदम चेंज कर देंगे। बेसिकली जो चच्चा हैं, वो जो वैक्सीनेटर वाले चच्चा हैं, वो वैक्सीन लगाएँगे और उसके बाद जो है वो जो चूज़ा है वो मुझे यहाँ से इस तरफ दे देंगे। तो ये एक डिफरेंट तरीके का प्रैक्टिस होती है। खैर तो इस तरीके से चलते रहता है। खैर कोई इतना इश्यू नहीं होता। आपने सिंपली भाई चूज़े को ख़्याल रखना होता है। वैक्सीन करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपने भाई चूज़े की जो वैक्सीन है ना वो सही करी हो। ज़ाहिर-सी बात है आप खुद कर रहे हैं बैठ के, तो कोई तो इसकी वजह होगी ना। अब मैं चाहता तो उसको पानी में भी दे सकता हूँ किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन को इतना इश्यू नहीं है। लेकिन जो इम्यूनिटी आई ड्रॉप के थ्रू बनती है ना वो किसी भी उसमें नहीं बनती। तो कोशिश करा करें कि आई ड्रॉप वाला जो ऑप्शन है वो बेहतर है। खैर अभी आप देखें, पहले सीक्वेंस चेंज हो गया। पहले ये
वैक्सीनेटर वाले चाचा के पास जाएगी, फिर वहाँ से ही मेरे पास आएगी। तो उसमें ये होगा कि भले मैं जितनी मर्ज़ी देर कर लूँ, काम थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा प्रोसीजर, और थोड़ा सा जो है ना हमारे लिए भी बेहतर हो जाएगी कहानी। खैर, इसको वैक्सीन करते हैं, उसके बाद चल के फिर दोनों आगे डिटेल के अंदर चीज़ें डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। वहाँ से तो हो गए थे फारिग वैक्सीन करने के बाद, और अब बारी है इस जगह की वैक्सीन की। तो वैसे तो मैं इसको आज तक मैंने कभी किल्ड वैक्सीन का किसी को मशवरा नहीं दिया कि भाई वो ब्रॉयलर में किल्ड वैक्सीन लगवाए, लेकिन मैं ख़ास तौर पे इसलिए लगवा रहा हूँ कि पहली बात मैंने जानबूझ के वैक्सीन एक्स्ट्रा मंगाई थी कि यार यहाँ पर 2 दफ़ा एनडी आ गई है, तो किल्ड वैक्सीन जो होती है इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा लास्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू लाइफ की क्विक बनती है, लेकिन इतनी ज़्यादा लास्टिंग नहीं होती उसकी। तो ये जो है एक इम्यूनिटी टेक्निकली कहते हैं, मुझे इसका अभी तक टेक्निकल जवाब नहीं मिला, साइंटिफिक जवाब नहीं मिला। वैसे मैंने सुना है कि इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत अच्छी रहती है। तो अभी चूजे की एज 5 दिन है, अगर अभी हम करेंगे तो 15 दिन में इसकी इम्यूनिटी बनेगी, यानी कि 20 दिन की एज के ऊपर जो किल की बनेगी। जो लाइफ की वो तो 3-4 दिन में बनना शुरू बन जाएगी। तो उस हिसाब से इन केस खुदा ना करे कोई इशू आया तो हमें डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा ख्वारी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, सब चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ ली है मुझे पर्सनली, लेकिन ये है कि भाई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, जितनी मुझे उम्मीद है ना अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। खैर, अभी हमारा कारकुन आ जाए, उसके बाद यहाँ की सेटिंग शुरू करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि यार फीडर उठा लेंगे ताकि जो ना जो चूज़ों का जो वो है, चूज़े जो ना डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये गलती बहुत ज़्यादा कॉमन थी। ये जब मैं फार्म पे इंटर्नशिप के लिए गया तो मैंने वहाँ पे देखा, उसका रीज़न सारा ये होता है कि अगर फीडर्स वगैरह आप उठा के साइड कर देना तो उससे चांसेस ये होते हैं काफ़ी हद तक कि जो ना वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि चूज़े के जो ना पाँव वगैरह नहीं दबेंगे, चूज़ा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी पकड़ेगा, और ये नहीं होगा कि लंगड़ा हो जाएगा, कोई और मसला हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएँ। तो इसलिए जो ना इस सेंस के अंदर जो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है ना वो यही रहता है कि आप जो ना बर्तन वगैरह हटा के साइड पे कर दो। खैर, पार्टीशन लगा लिए चूज़ों की माशाल्लाह से, और अब जो है ना ये चूज़े बेसिकली फुल ही रेडी हैं किसके लिए, हाँ, वैक्सीनेशन के लिए। सेकंड, पार्टीशन का भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो ये होता है कि आपने जितनी भी स्पेस है ना वो 1/3 करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही 10-20% तक रिड्यूस कर दो या 50% तक कर दो, नहीं, आपने पार्टीशन जो है ना वो भी अच्छी खासी कम करनी है। कम से मुराद इतनी कम करनी है कि जो ना आपने सिर्फ और सिर्फ 10-20% के करीब उसको रिड्यूस करना है, यानी कि 1/3 आपको स्पेस जो है ना चूज़ों के पास होनी चाहिए आपके। तो ये एक मोटी चीज़ थी जो मैं सोचा आपको समझाऊँ और बताऊँ, जिससे आप लोग उसको ख्याल करके समझ सकते हो। सेकंड जो है वो ये है कि अच्छा, पहली चीज़ तो आपको पार्टीशन वाली मैंने बता दी और ये वाली भी बता दी। तीसरी चीज़ ये कि चूज़ों को जब आप वैक्सीन कर रहे हो तो चलते फिरते बार-बार आपने चेक करना है। ऐसा तो नहीं है चूज़ा कहीं दब रहा है, कोई कोई मसला हो रहा है, कुछ हो रहा है, यानी कि चूज़ा अक्सर पाँवों में लग के भी छोटा हो जाता है, तो बहुत समय की तरह मसाइल रहते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी जो ना बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, ख़्याल रख के काम को करना है आपने, कि आप बेहतर तरीके से चूज़ा पल सकें और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रोथ ले सकें। तो ये कुछ मोटी-मोटी 2-4 चीज़ें हो गई जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। सेकंड जो है वो ये है कि आपने जब वैक्सीन करनी है ना, तो उस टाइम के ऊपर कोशिश करना है कि जल्द से जल्द जमा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो बंदा है इसने हाथ में ज़्यादा चूज़े ना पकड़े हुए हों, आपने इसका ख़्याल रखना है। सेकंड, जो बास्केट आपके पास है इसमें चूज़ा ज़्यादा जमा नहीं हो। और तीसरी चीज़ आपने ये ख़्याल करना है कि अगर किसी चूज़े की वैक्सीन वापसी आती है तो एटलीस्ट वैक्सीन इतनी हो कि ज़्यादा भी ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि ज़ाया हो रही है तो फिर वो लीक चूज़ा काउंट करा जाता है। लीक चूज़ा फार्म पे हमारे बहुत होते थे, यहाँ पर खैर नहीं है। तो ये भी एक मसला ना हो, और उसके अलावा स्पीड होकर प्रोसेस करना है। तीसरी चीज़ ये कोशिश करनी है कि जो ड्रॉप है ना वो एग्जैक्टली उसके मुंह में जाए। ऐसा ना हो कि आप ड्रॉप जो है वो इस तरीके से कर रहे हो कि ड्रॉप जो है वो कहीं गिर रहा है या आगे पीछे जा रहा है। सेकंड, पूरा ड्रॉप जाना चाहिए, छोटा ड्रॉप भी नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि जब आप माउथ में ड्रॉप कर रहे हो तो कोशिश करके थोड़ा-सा ऊँचा रखना चाहिए उसको। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप मुँह के ऊपर उसके चिपका दो, तो भी दोनों, जिसे कहते हैं, बहुत सीरियस किस्म के मसले आ जाते हैं अक्सर। तो ये एक चीज़ थी जो मैं सोचा कि आपको बताऊँ और समझाऊँ कि किस तरीके से आपने इससे बचना है और आपने चीज़ों को बेहतर तरीके से करना है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, हाँ, बस ये आपको 2-3 चीज़ें बता दी आपको। तीसरी चीज़, इंजेक्शन जो है ना कोशिश करना है कि बंदा जो है ना नई सिरिंज से लगाए, पुरानी उस नीडल से ना लगाए। एक तो पुरानी नीडल जो होती है वो शार्प नहीं होती, एक ये मसला आ जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर नीडल शार्प हो भी जाए ना चले, तो इशू सारा ये होता है कि बंदा टेढ़ी लगा रहा होता है, पुरानी अगर हो तो। तो इसलिए नई नीडल शार्प हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं और बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छी कंडीशन रहती है। और तीसरी चीज़, कोशिश करें किसी एक्सपर्ट बंदे से लगाएँ, क्योंकि देखें, जो इंजेक्शन लगवाना होता है ना वो बेसिकली खाल और हड्डी के बीच में लगता है। अगर हड्डी के अंदर लगा तो बट फ़ौरन से पैरालाइज़ होकर मर जाएगा। गर्दन की हड्डी में कोई भी चीज़ लगे तो बट पैरालाइज़ हो जाएगा या फ़ौरन उसी टाइम उसके दोनों उस पे डेथ हो जाएगी। तो ये एक मोटी चीज़ होती है जो बहुत गलती कर जाते हैं लोग अक्सर, कि वैक्सीन के बाद कहते हैं यार हमारा चूज़ा जो है वो बेसिकली कमज़ोर हो रहा है या कोई इशू हो रहा है, तो वहाँ पे बेचारे खुद भी परेशान होते हैं और सेकंड जो है ना
बार बार उनके भी मसाइल रहते हैं। तो ये सोचा था मैंने चीज़ कि आपको बताऊँ, क्लियर कर दूँ बेहतर तरीके से। सेकंड, आप देख रहे हो ज़रा किस स्पीड से काम चल रहा है। तो भाई साथ साथ जो है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपके लिए जो ना अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना, ख्वारी करते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं कि यार बेहतर तरीके से जो है ना आपको चीज़ें समझ में आ सकें, अच्छी तरीके से आपको गाइडलाइन मिल सके। ऐसा ना हो कि पता लगे आप कर रहे हो, कुछ सोच रहे हैं और पता लगे काम बिल्कुल ही उल्टा हो रहा हो। तो इसलिए जो है ना आपके समझाने के लिए भाई अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना, वो मेहनत और ख्वारी करते हैं। तो आप लोगों ने भाई इसके लिए लाइक ज़रूर करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब बना आपके लिए रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए लाइक करा करें वीडियो को, शेयर किया करें। आपको हर एंगल से वीडियो दिखाने का रीज़न ये है कि आप बेहतर तरीके से वीडियो को समझें, आप चीज़ को समझें, आप काम को समझें। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारी फ़ील्ड के अंदर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है आपको जो इंटरनेट पे मिले फैज़ और मेरे अलावा, मुझे लगता है पर्सनली, जो फ़ार्मिंग कर रहा हो और अपनी वीडियोज़ दिखा रहा हो, आपको एक-एक चीज़ समझा रहा हो, जो उर्दू लैंग्वेज के अंदर ही, हिंदी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा हो। उसका रीज़न सारा ये है कि या तो वो फार्मर होगा, डॉक्टर होगा जो बेसिकली काम करता है, या फिर वो एक ऐसा बंदा होगा इसका फ़ील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो अगर हम आपको डिग्री करने के बाद, 7 साल का एक्सपीरियंस के बाद, इतने प्रोफेशनल फार्म्स पे काम करने के बाद आपको ये चीज़ समझा रहे हैं ना, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न है कि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें, अच्छे तरीके से आप चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये कुछ मोटी चीज़ें थी जो सोचा मैंने आपको बताऊँ, समझाऊँ, दिखाऊँ और आपको एक-एक चीज़ बताऊँ कि किस तरीके से होता है, क्या होता है, ताकि इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल, परसों जब आप बने एक फार्मर अच्छे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप भी एक अच्छे तरीके से फार्मिंग कर सकें। तो सारा काम निपट गया अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। वैक्सीन हो गई है, थोड़ी सी वैक्सीन हमारी बच गई है, इतनी सी बच गई है तकरीबन, क्योंकि 1800 चूज़ा था टोटल, और ओवर नहीं 1800 भी 1850 था, तकरीबन 100-150 की वैक्सीन बच गई है। ये फेंक देंगे, और साथ में जो किल्ड वैक्सीन है ना, वो भी समझ लें कि थोड़ी सी बच गई है। 2 ड्रॉपर में थोड़ी सी बच गई, एक को ठंडा करके एक को इस्तेमाल कर रहे थे। तो बस ये हिसाब किताब था। खैर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फीड भी डाल दी है, सब चीज़ें डन हो गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। साथ में अगर कोई हमसे फार्मिंग सीखना चाहता है ना, मेरे काम करो, थोड़ी सी देना इसमें फीड ऐड कर दो बर्तनों में ना, बड़े वाले बर्तनों में, ताकि सुबह तक के लिए हो जाए। हाँ भाई, हमारी बात बीच में रह गई थी, तो भाई कोई अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है। हमारे कंप्लीट कोर्स है जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन होगा, क्योंकि भाई मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए, और जो मेरी डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की है। तो खैर वैक्सीन की तरह आपको शक्ल दिखा दूँ करीब से, उस टाइम भी दिखा दी थी। तो ये सीहा की वैक्सीन है, SIH सिंध एनिमल इंस्टीट्यूट की, अच्छा रिजल्ट देती है अगर आप तरीके से इस्तेमाल करें। आप ख़तरनाक बेकार स्टेंस ना लगाएं तो भाई मेरे हिसाब से परफेक्ट है, हर एंगल से परफेक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डिपेंड करता है आपके अपने यूज़ के ऊपर, आप कैसे यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मोटी मोटी मैंने सोचा आपको बता दूं, दिखा दूं। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहल व अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।